इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड द टॉपिक इज कई बार आया हुआ पेपर में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस। एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस। उन्होंने क्या कहा मेरे बच्चे, उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये एक एटम है, ये एक एटम है, और इस एटम के इस पोर्शन को हम, उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया उन्होंने, ये न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। अब उन्होंने एक और काम किया, यहां से अल्फा रेज आई और रिबाउंड हो गई। उन्होंने देखा कि यार एक सर्टेन डिस्टेंस से, एक सर्टेन डिस्टेंस से वो रिबाउंड हो रहा है। अगर वो यहां से लाते तो भी रिबाउंड होता, यहां से लाते तो भी रिबाउंड हो रहा है। रिबाउंड हो गया मतलब ऐसे गया रिबाउंड, ऐसे गया रिबाउंड, एक सर्टेन डिस्टेंस से रिबाउंड हो रहा है। अब जो उन्होंने सर्टेन डिस्टेंस से रिबाउंड हो रहा है, उस पॉइंट का नाम उन्होंने क्या रखा, आर नॉट। आर नॉट, क्यों आर नॉट रखा, क्योंकि वो सर्टेन पॉइंट से रिबाउंड हो रहा है। इसका मतलब इस वाले पोर्शन को उन्होंने साइज ऑफ न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया। इधर से क्या रिबाउंड, इधर से क्या रिबाउंड, 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 तो उस पूरे घेरे को उसने क्या करा, एक न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। अच्छा ये कौन था, अल्फा रेज था। अच्छा अल्फा रेज का चार्ज Q1 मान लीजिए, इस पे +2e होता है। किसका न्यूक्लियस था सिद्धार्थ, गोल्ड का, प्लस ZE। Z is what? Atomic number. Atomic number. E is what? It's a charge of electron. Done मेरा बेटू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और R नॉट क्या हमारा, साइज ऑफ या रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसे कह लीजिए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जो रे है अल्फा रेज, वो ऐसे जा रही है, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से क्या हो जा रही है, वो बार बार वापस हो जा रही है। और यहां पे कौन है, प्लस का ZE, और यहां क्या है, प्लस का 2e। अल्फा रेज यार, इसकी काइनेटिक एनर्जी, अल्फा रेज की काइनेटिक एनर्जी 2 वापस, 2 वापस, एक सर्टेन डिस्टेंस से वापस हो जा रही है। तो अब यहां पर देखो, क्योंकि यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी प्लस है, इस R नॉट डिस्टेंस से उसे वापस होना पड़ रहा है। तो मेरा बच्चा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पता है क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल हो गया पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई साहब, ड्यू टू इट्स पोजीशन वो वापस हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने हाफ mv² लिख सकता हूं, चाहूं तो मैं k अल्फा लिख सकता हूं, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है k q1 q2 बाय r नॉट, r नॉट, r नॉट, r नॉट होता है। ये हमारा q1 है बेटा, और ये हमारा q2 है। हमें चाहिए क्या, हमें तो r नॉट चाहिए, तो हमने क्या किया, k की जगह k लिख दिया। Q1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2e, Q2 की जगह पे ZE लिख सकते हैं, और R नॉट k अल्फा। तो मेरा बच्चा, आपको बताऊं, R नॉट पता कितना आया, 2kZe² अपॉन में k अल्फा। ये कूलाम्स कांस्टेंट है यार, कूलाम्स कांस्टेंट। अब पता है, आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए, 2, 9 इंटू 10 की पावर 9, Z की वैल्यू 79 गोल्ड का,
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का स्क्वायर। और के अल्फा पता कितना लिया था उसने? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया था उसने। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर नॉट की वैल्यू 10 की पावर माइनस 50 मीटर, यानी आर नॉट लगभग 1 फर्मी के बराबर आता है। 1 फर्मी, एक फर्मी जो होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। एंड दिस इज द क्लोजेस्ट अप्रोच। यहां पे साइज ऑफ न्यूक्लियस निकाला गया। साइज ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मूला क्या रखेंगे आप लोग? आर नॉट इक्वल टू के 2k ZE² अपॉन में के अल्फा। अब सुनो, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके पास? बस कुछ नहीं करेगा, अगर वो न्यूमेरिकल देगा आपको तो क्या करेगा? बस के अल्फा की वैल्यू चेंज कर देगा। हो सकता है आपको यहां पे मैंने 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाला, उसने 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल देगा। हो सकता है आपका यहां पर जेड की वैल्यू चेंज कर देगा और आपसे आर नॉट पूछ सकता है। सिंपल। तो यहां पर क्लोजेस्ट अप्रोच पर एक न्यूमेरिकल जरूर कर लेना मेरे बच्चे। अभी एक क्वेश्चन दूंगा भी होगा।